सारे कमेंट्स थे कि एनसीईआरटी को पढ़ के कर तो सकते हैं लेकिन कितनी बार पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या उनका प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए या फिर बस ऐसे ही रनिंग पढ़ लेना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगाने चाहिए, पीवाई क्यों करने चाहिए। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये चार चीजें जिसको पता होती है ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीजा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि एनसीईआरटी को आप पढ़ के हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स थे कि एनसीईआरटी को पढ़ के कर तो सकते हैं लेकिन कितनी बार पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या उनका प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए या फिर बस ऐसे ही रनिंग पढ़ लेना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगाने चाहिए, पीवाई क्यों करने चाहिए। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एक करके सारे के आंसर कर देती हूँ। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो इन्फॉर्मेटिव होगी, तो आपको ऐसी और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। तो विदाउट डिले एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ना चाहिए, पहला क्वेश्चन तो ये है कि देखिए, आप एनसीईआरटी को उतनी बार पढ़िए जितनी बार आपको समझ में नहीं आता, पहला जवाब। दूसरा जवाब ये है कि आप एनसीईआरटी को मिनिमम 3 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको 3 बार में समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है तो आपको 4 से 5 बार भी पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है कि एनसीईआरटी को क्या उसके नोट्स बनाने हैं। तो नहीं, आपको एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने और बनाने भी हैं। अब आप कहिएगा कि आप कह रही हो नहीं बनाने और बनाने भी है, तो ये कैसे? देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर तरीका होता है, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सबसे लास्ट में ये मैं बता दूंगी कि आपको एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको सही तरीका पता होना चाहिए किसी भी चीज को पढ़ने का। अगर आपको सही तरीका पता नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होती है उस चीज को हमें हासिल करने में, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे बता दूंगी। दूसरा क्वेश्चन था, आपको एनसीईआरटी कितने से कितने क्लास तक के पढ़ने हैं। तो आपको एनसीईआरटी 6 से लेके 10 तक के क्लास के पढ़ने हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन कि अब उसके बाद आता है कि क्या एनसीईआरटी आपको सारे सब्जेक्ट के पढ़ने हैं 6 to 10 में। तो नहीं, आपको 6 to 10 में सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी नहीं पढ़ने। आपको सिर्फ वही एनसीईआरटी पढ़नी है जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो वो आपको किसके सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री पढ़नी है, साइंस पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना है। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से प्रॉपर उठा के क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, यहाँ तक कि एग्जाम्पल वाले भी दिए गए थे, ठीक है। तो ये वैसे हैं जो एकदम डिट्टो क्वेश्चंस आ जाता है। तो आप ये 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स, ठीक है। तो आप इन तीनों को कंप्लीट करो तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो क्लास समझ में आ गया, सब्जेक्ट समझ में आ गया, ये 2 चीजें हमारी क्लियर हो गई। कैसे पढ़ना है अब बच गया ये। तो अब कैसे पढ़ना है इस बात पे आते हैं, और ये सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। तो मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि क्या आपको नोट्स बनाने हैं, तो मैंने बोला नहीं, और बनाने हैं तो हाँ, बनाने भी है। अब ये कैसे होता है कि बनाना भी है और नोट्स नहीं भी बनाना है। तो देखिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्योंकि हम सभी लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ के ही यहाँ तक आए हैं, चाहे आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ो या फिर अपने स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ो, लेकिन आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते ही पढ़ते हो। तो हमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉलेज नहीं है, हमें एनसीईआरटी की नॉलेज है, लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए एक बहुत अच्छी समझ होने की जरूरत होती है। तो जब इसको आप पढ़ोगे तो पहली बार तो ये आपके किसी के भी, हमारे भी, मेरे भी साथ भी होता है कि पहली बार तो बस ये दिमाग के ऊपर से ऐसे करके निकल जाता है, बस सीधे रीडिंग हम डाल लेते हैं, बस हो गया। दूसरी बार जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसको याद करने के व्यू से पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि हाँ ये क्या था, कैसे था। अब इतनी सारी चीजें तो माइंड में याद नहीं रहती ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ये है कि जब आप दूसरी बार पढ़ते हो तो उसको एक पढ़ने का रूल है। अब रूल क्या है, तो ये शायद आपको याद होगा, आपके स्कूल टाइमिंग में हमने पढ़ा था, और क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये 4 चीजें जिसको पता होती है ना, स्कूल में ये चीजें जरूर बताई जाती है कि कब, क्यों और कैसे हुआ, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सेम चीजें यहाँ एनसीईआरटी को भी पढ़ने का है, क्योंकि एनसीईआरटी में हम दोबारा से अपनी समझ को बिल्ड कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें ये भी याद रखना होता है कि क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। ये 4 रीजन अगर हमें पता है, 4 चीजें, तो हमें एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब समझ में आता है। तो दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो इन चारों चीजों को लेके पढ़ते हैं। और एनसीईआरटी की बुक में आप साइड में देखते हैं कि जगह खाली होती है। अभी आस पास में मेरे बुक नहीं है, वरना मैं दिखा देती आपको।
कि साइड में ना वो खाली जगह होती है, जो खाली जगह होती है ना उसी जगह पे जो भी पॉइंट्स हमारे समझ में नहीं आता, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पहले से याद है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पहले से याद नहीं है। तो जो चीजें हमें पहले से याद नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं था, तब हम क्या करते हैं उस चीज के बारे में, जैसे वो कोई भी लाइन दी हुई है तो उस लाइन के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसका होने के पीछे का रीजन क्या था, किनके किनके बीच में हुआ था। बस इतनी सी चीज अगर हमने सही से पढ़ ली और इतनी सी चीज अगर आपके माइंड में रह गई, तो फिर आप आसानी से उस चीज को बाद में डील कर सकते हो। और आपका जब एग्जाम रहता है या क्वेश्चन सामने आता है तो आपको याद आता है, अच्छा ये चीज हुई थी, ये क्यों हुआ था, ये बैटल हुआ था, तो ये बैटल किसके किसके बीच हुआ था और क्यों हुआ था। तो इस तरीके से आप इजिली उस चीज को समझ पाते हो और आपकी समझ बिल्ड होती है, फिर आप वो चीज नहीं भूलते हो। और ये दूसरी बार पढ़ने का तरीका। और तीसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो जो चीजें हमने हाईलाइट की होती है, जो हमें पता होता है कि 2 बार में समझ में नहीं आया, तो तीसरी बार में हमें वो अच्छे से एकदम दिमाग में बैठ चुका होता है। तो ये है एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका, और इसी से आपकी स्कोरिंग हाई जाएगी। और जब आपकी एक समझ अच्छी बिल्ड हो जाती है 3 बार में, फिर आप उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए, किसी भी कहीं से उठा के PYQ लगा लीजिए, या फिर टेक्स्ट बुक पे आता है वहां से आप ले लीजिए, वहां से आप लगा लीजिए, किसी पब्लिकेशन के उठा के लगा लीजिए। लेकिन तब आप क्वेश्चन या ऑनलाइन भी आप उस टॉपिक से रिलेटेड डालेंगे तो MCQ क्वेश्चन निकाल के दे देगा, तो वो निकाल के आ जाता है ऑनलाइन, और आप ऑनलाइन फोन से लगा लीजिए, बहुत ईजी है। पहले के जमाने में तो ये था कि हमारा गूगल नहीं था, और अब तो कुछ भी ढूंढना है तो गूगल बाबा पे टाइप करो और मिल जाता है। तब भी इतना मुश्किल क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता। देखिए, जिसको करना होता है, बहुत गर्मी लग रही है एक्चुअली, देख रहे हैं आप, पसीना पसीना में हो रही हूँ। पंखा मैंने बंद कर रखा है, अगर पंखा चलाऊंगी तो आवाज नहीं आएगी, बिकॉज मैं माइक यूज नहीं करती हूँ, मैं फोन से डायरेक्ट ही बात करती हूँ। तो देखिए, कहते हैं कि जब उम्मीद होती है या जहाँ चाह होती है तो वहां राह बन ही जाती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो रास्ते आपको खुद ही बनाने होंगे। आपके लिए ऐसा नहीं है कि कोई और आएगा और कालीन बिछा देगा और फिर आप उस पर टक 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 चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको चलना है तो अगर रास्ता उबर खाबर या जो भी है उसको साफ कीजिए और उस पर आप ही चलिए। अब होता है कि किसी किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है, कमजोर रहा है, या फिर पहले, और कमजोर रहने का रीजन 2 ही होता है, या तो आपका बेस मजबूत नहीं है, या फिर आपका बहुत अच्छा बेस था, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी था, लेकिन बहुत एक लंबा टाइम पीरियड गैप हो गया है, तब ये प्रॉब्लम आती है। इन दोनों ही केस में प्रैक्टिस मांगती है, कोई भी चीज है वो प्रैक्टिस मांगती है। अगर हमने जब पढ़ाई की और उसी वक्त हम नई स्ट्रीम चेंज नहीं करते, या फिर किसी का स्ट्रीम चेंज हो जाता है तब चेंज हो जाता है। तो मान लीजिए हमने कभी पढ़ाई की और हमारा स्ट्रीम चेंज हो गया, या फिर हमने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, किसी और चीज में हम बिजी हो गए, तो फिर या फिर हमारा कुछ भी अदर बहुत सारी चीजें होती, अगर हम नहीं किए, बीच में हमारा गैप हो गया एक लंबा टाइम पीरियड, तब जाके हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो साधारण सी बात है कि आपका एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया है, गैप हो गया है, आप कुछ मत कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। कहते हैं लगातार अभ्यास करने से हर चीज मुमकिन होती है, तो अभ्यास करो, अपने आप पे यकीन रखो और सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं और ईमानदारी से की गई कोशिश नतीजा भी जरूर देती है। ठीक है, तो मिलती हुई इसी के साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एक सीट अपने लिए पक्की कीजिए। ठीक है, बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं, उन सपनों को लेके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और चैनल पे नए हैं तो अगेन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।